फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुखी कॉमर्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पुराना टॉपिक एरर्स एंड रेक्टिफिकेशंस का। आज उसका लास्ट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे एक मिसलेनियस करने वाले, मतलब उसमें वन साइडेड टू साइडेड एंट्री दोनों मिक्स होंगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए आपका एरर्स रेक्टिफिकेशन तैयार हो गया। वही मास्टर ट्रिक, वही सब कुछ हम लोग करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या। तो हाँ फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹500 वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट एज ₹50। हमने वेजेस दिए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 500 के और हमने पोस्ट कर दिया वेजेस अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है जैसे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर है। तो जब हम लोगों ने मशीनरी परचेज करी हुई, उसकी हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन्होंने किसमें पोस्ट कर दी, इसको मान लिया, इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया, तो इसको कहां पोस्ट कर दिया, वेजेस में। तो सबसे पहले तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, यहां पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। कितने की थी मशीनरी, 500 की। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई, हमने इसको कर दिया कहां पर, वेजेस अकाउंट में। तो हमने एंट्री क्या कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, अब गलती क्या करी, एक तो ये एंट्री करी, ऊपर से हमने क्या गलती कर दी, अमाउंट की गलती कर दी। अमाउंट किसमें गलती करी, वेजेस अकाउंट में गलती करी, ना कि कैश अकाउंट में। उसने कहा सिर्फ वेजेस अकाउंट में गलती कर दी। हमने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट और गलती कर दी किसमें, अमाउंट की गलती कर दी। तो सबसे बड़ी चीज, पहले करेक्ट एंट्री हम लोग जल्दी से लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। जल्दी से लिख देते हैं हम लोग यहां कितना, 500 और 500। ठीक, फिर उसके बाद फ्लिप द रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री को हमने फ्लिप कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 500 टू वेजेस अकाउंट। हमने किया, कितना आया यहां पे, 50। फिर सेम भाई बहन एक जैसे साथ नहीं रह सकते, हटाओ इनको ऊपर नीचे। फिर हमारी एंट्री क्या बनी, एंट्री हमारी बनी मशीनरी, देखिए आप लोग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक, ये 500 से, ये 50 से। अब नीचे हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे, यहां पे अब ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना, 450 से। ठीक, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, बहुत ही वही चीज जो हमने सीखा, हम लोग वही चीज कर रहे हैं। मशीनरी टू कैश, रॉन्ग एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट में गड़बड़ी हुई, फिर हमने फ्लिप करी रॉन्ग एंट्री को, फिर हमने काटा, भाई बहन एक साथ नहीं रह सकते, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, और यहां खाली बचा, उसको क्या कर दिया हमने, टू सस्पेंस अकाउंट कर दिया। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या कहता है, साथ साथ नोट भी करते जाइए। ठीक, चलिए आइए। अब आगे कहता है, मशीनरी परचेज फ्रॉम R and company for ₹10,000 on credit was entered in purchase book as
6000 and posted there from 2 rupees R and company as rupees 1000. बहुत आराम से क्वेश्चन सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। मशीनरी परचेज फ्रॉम आर एंड कंपनी फॉर रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। ठीक, जब क्वेश्चन बड़ा हुआ करेगा तो थोड़ा सा पढ़ के वहां रुक जाइए। ठीक, ऑन क्रेडिट का वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज रुपीज 6,000। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो मशीनरी परचेज करी फ्रॉम आर एंड कंपनी से, तो इसकी एंट्री क्या होगी? मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आर एंड कंपनी, क्योंकि भाई क्रेडिट पे परचेज करी है, सॉरी। ठीक, तो कितने की करी है? 10,000 की। ठीक, तो ये आ गया आपका 10,000। ठीक, अब देखिए, अब उसने क्या गड़बड़ी करी, इसको ट्रांसफर कर दिया परचेज में, इसको क्या मान लिया? रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, और कैपिटल चाहिए, इसको मान लिया रेवेन्यू। तो उसने एंट्री क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू आर एंड कंपनी। अब देखिए इसमें गड़बड़ी क्या करी उसने? गड़बड़ी ये करी कि वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज रुपीज 6,000 एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू आर एंड कंपनी एज रुपीज 1,000। ठीक, अब उसने परचेज बुक में 6,000 किया और आर एंड कंपनी में 1,000 किया। तो देखिए इसकी एंट्री क्या करी उन्होंने? 6,000 ये किया और 1,000 ये किया। ठीक, अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब हम लोग क्या करेंगे? वही चीज सबसे पहले तो जल्दी जल्दी से हम लोग वो लिख लेते हैं जो करेक्ट एंट्री है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आर एंड कंपनी। ठीक, कितना है? 10,000 10,000। ठीक, 10,000 10,000। फिर फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, आर एंड कंपनी डेबिट, ये हो गया आपका 1,000 से। फिर पर टू परचेज अकाउंट, कितना हो जाएगा? 6,000 से। ठीक, अब यहां पे क्या करना होगा? जो हम लोगों ने सीख रखा है, ये दो तो आपस में कर नहीं सकते क्योंकि ये मशीनरी अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। अब बचा ये आर एंड कंपनी और ये टू और डेबिट वाला, तो किस तरफ जाएगा? हम लोगों ने जो सीख रखा है फर्स्ट अपने पार्ट में, इस तरफ आएगा, जहां ज्यादा है उस तरफ अमाउंट आएगा। ठीक, तो अब हमारा क्या एंट्री बनती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक, टू आर एंड कंपनी टू परचेज अकाउंट, यहां 6,000 से हो जाएगा। ठीक, यहां देखिए 6,000 से हो जाएगा। आर एंड कंपनी में कितना जाएगा? 9,000 से, और मशीनरी में 10,000 है। ठीक, अब बचा डिफरेंस कहां जाएगा? यहां 15,000 क्रेडिट, यहां 10,000, तो डिफरेंस किस तरफ है? कम, इस तरफ कम है, तो यहां हम लोग क्या कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना अकाउंट बनाने की जरूरत ना कुछ, सिंपल हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हमारी ये हो जाएगी 5,000 से हम लोग ये कर देंगे। मेरा थोड़ा जगह कम है तो ये थोड़ा उस तरफ चला जाएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक, देख लीजिए इसको, मैं एक बार फिर समझा देता हूं मैंने क्या करा है। मशीनरी टू आर एंड कंपनी, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि इसको परचेज बुक में किया
एज ₹6,000। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि परचेज बुक में रिकॉर्ड सो किया। हमने गलती क्या कर दी, आर एन कंपनी में परचेज बुक में जब हमने रिकॉर्ड किया तो अमाउंट की भी गड़बड़ी कर दी। ठीक, हमने कहा चलो ठीक है, अब हम लोग इसको किसको करेंगे, अपनी जो ट्रिक हम लगाएंगे। ट्रिक हमारी में यहां से स्टार्ट होती है, मशीनरी टू आर एन कंपनी, बिल्कुल वही से कट एंड पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, हमने फ्लिप करा आर एन कंपनी टू परचेज किया, हमने अमाउंट लिखा। ठीक, उसके बाद फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहां पे अभी हमने कुछ नहीं लिखा, यहां पे समझ लिया अभी कुछ नहीं है। ठीक, हमने देखा कि ये दोनों तो कट नहीं सकते क्योंकि भाई तो अलग परिवार के हैं, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे और टू परचेज तो अलग अकाउंट अलग परिवार के हैं, तो इनको तो वैसे ही रख दिया हमने। ठीक, फिर उसके बाद भाई आई, ये देखा कि भाई हाँ ये दोनों एक ही परिवार के हैं, तो क्या किया हमने, देखा कि यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, जो हमने सीख रखा है जिस तरफ ज्यादा अमाउंट है बस उसी तरफ हम लोग को लिख देना है। 10,000 माइनस 1,000, यहाँ 9,000 हमें दिखा दिया। फिर बैलेंसिंग फिगर की बारी आती है, यहाँ 15,000, यहाँ 10,000, कम किधर है, कम यहाँ पर है, डेबिट में कम है, तो हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट में 5,000 दिखा दिया। ठीक, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलें। क्रेडिट सेल टू मोहन ₹5,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने सेल करी मोहन को 5,000 में, हमने रिकॉर्ड कहां कर लिया, परचेज बुक में। तो वही चीज सिंपल, पहले तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट सेल की, तो मोहन टू सेल्स अकाउंट 5,000 की हमने करी, हमने रिकॉर्ड कर लिया 5,000। ठीक, लेकिन हमने रिकॉर्ड कहां कर दिया, परचेज बुक में। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली यहां नहीं कहा गया कि मोहन के अकाउंट में गलती हुई है या फिर आपका सेल्स अकाउंट में गलती, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि हमने रिकॉर्ड कहां कर दिया, परचेज बुक में, इसको मान लिया। ठीक, और ये भी नहीं कहा कि परचेज बुक करते हुए हमने मोहन को डेबिट कर रखा है, बिल्कुल सही कर रखा है, नहीं, उसने कहा कि सिर्फ परचेज बुक में रिकॉर्ड करी। तो ठीक है, अच्छा, परचेज अकाउंट टू मोहन, हमने ये कर दिया। कितना करा हमने इसमें, यहां पे अमाउंट की तो कोई गलती नहीं थी, 5,000। अच्छा, अब ये चीज तो हो गई खेल। अब वही चीज पहले जल्दी से हम लोग ये कर लेंगे, जब आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये सब आपको लिखने की जरूरत थोड़ी ना, आपको तो डायरेक्ट ये वाली एंट्री नहीं, रेक्टिफाइड एंट्री, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे इससे स्टार्ट करना, मोहन टू सेल्स अकाउंट। देखिए हर चीज की प्रैक्टिस मांगती, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस आप लोग करीब करीब इसके जब तक आप लोग 15-20 क्वेश्चन नहीं लगा लोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। और उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आपको जर्नल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो सबको जर्नल पे, क्योंकि एरर्स होती है किसकी वजह से, जर्नल में अगर गलती होती है तो एरर्स में याद कर रहे हैं हम लोग। तो जर्नल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, तब ये चीजें बहुत आसान होती हैं, फिर इसको करने में भी बहुत मजा आता है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। बस आप ये मेथड अपनाइए, फटाफट हो जाएगा। मोहन टू सेल्स अकाउंट किया हमने, ठीक, उसके बाद फ्लिप द रॉन्ग एंट्री। अब आप जब आप लोग प्रैक्टिस जाएगी ना तो आपको ये सब लिखने की क्या जरूरत है, आपको डायरेक्ट ये करो, मोहन टू सेल्स अकाउंट। ठीक, हमने ये लिखा, फिर देखा कि परचेज टू मोहन और फ्लिप करना है, जल्दी से फ्लिप कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मोहन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट 5,000 से, और टू परचेज हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये भी 5,000 से। ठीक, 5,000 से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, एक साथ है मोहन मोहन, डेबिट डेबिट सब कुछ सेम है तो जोड़ देंगे। हमने यहां जोड़ दिया, मोहन डेबिट कितना हो गया ये 10,000, टू परचेज, टू परचेज अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक, कितना हो गया 5,000, 5,000। ठीक, अब देखिए इस मेथड से सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको, इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है
कि कोई टेंशन ही नहीं है आपको कि सस्पेंस अकाउंट कहां खोलना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा कहां खोलना कहां नहीं। आप सिर्फ एक ट्रिक लगाइए जो मैंने बताया, जो सुखविंदर सर ने बताया, गोटी का आप लगा ली ट्रिक और सौ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने डायरेक्ट ये लिखा, आपने देखा हाँ भाई 10,000 यहाँ 10,000 यहाँ है, हो गया। अब आपको सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो देखिए कितना आसान हो गया इससे। ठीक, आपको डायरेक्ट खाली बस जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको डायरेक्ट वाली एंट्री लिखनी है, आपको उसके बाद ये कर देना है बस। ये सब आपको क्या है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये वाली एंट्री लिखूं ये वाली लिखूं। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है गुड्स रिटर्न टू राम ₹1,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने राम को गुड्स रिटर्न करे, रिकॉर्ड कहां कर लिया? सेल्स बुक में। गुड्स रिटर्न टू राम, हमने राम को रिटर्न करे तो उसका मतलब परचेज किया होगा। ठीक, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक, कितना हमने किया उसको गुड्स रिटर्न, कितने का था? 1,000 का। ठीक, ये रहा 1,000। ठीक, अब देखिए उसके बाद आगे की तरफ आते हैं। हमने रिकॉर्ड कहां कर लिया? सेल्स बुक में। अब ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया गया कि जब सेल्स बुक में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो राम पर्टिकुलर डेबिट ही था, हमने सही किया। उसने कहा कि सिर्फ सेल्स बुक में, ना पर्टिकुलर किसी अकाउंट में गलती करी ना कुछ। ठीक, सेल्स बुक में। तो हमने क्या किया? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का था? 1,000। ठीक, मैं इधर देख लेता हूं। ठीक, अब फ्लिप करेंगे, फ्लिप की बारी आती है। राम डेबिट टू, क्या करेंगे? पहले तो परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,000 एंड 1,000 से ये दिखा दिया हमने। फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, तो फ्लिप करा हमने सेल्स अकाउंट डेबिट 1,000 और टू राम, कितना हो जाएगा? 1,000। ठीक, फिर उसके बाद काटा पीटी वाला कुछ दिख रहा है हमको? हाँ दिख रहा है। भाई बहन एक साथ नहीं रह सकते, उड़ा दो इनको। ठीक, उसके बाद हमारी एंट्री क्या बनी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना? 1,000 एंड 1,000। ठीक, देखिए कितना आसान हो गया। कुछ नहीं किया हमने, राम टू परचेज रिटर्न उसने का रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक की एंट्री क्या बनेगी? राम टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद राम टू परचेज रिटर्न फ्लिप कर दिया, उसके बाद सेल्स टू परचेज रिटर्न अमाउंट दी कि यहाँ कुछ है नहीं, सब जगह बैलेंसिंग फिगर है, कम ज्यादा कोई सवाल नहीं उठा, सस्पेंस अकाउंट भी नहीं खुलेगा, तो हो गया एंट्री सेल्स टू परचेज रिटर्न। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। क्रेडिट पर अब देखिए, अब हम लोग का अगला क्या क्वेश्चन है? क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एंड कंपनी फॉर ₹6,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हाउएवर एस एंड कंपनी वाज करेक्टली क्रेडिटेड। ठीक, पहले तो है क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एंड कंपनी। ठीक है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एंड कंपनी कर देते हैं भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू एस एंड कंपनी, कितने का परचेज किया? 6,000 का। रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ठीक, अब देखिए
यहां पे टू सेल्स अकाउंट क्या बनता, आर एन कंपनी टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमने एस एन कंपनी को क्रेडिट ही रखा है, करेक्टली क्रेडिट किया है टू सेल्स अकाउंट और टू एस एंड कंपनी। अमाउंट में क्या कोई गड़बड़ी करी है? नहीं, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक, ये चीज कर दी हमने। ठीक, उसने कहा कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड करी सो करी, लेकिन गड़बड़ क्या करी, हमें एसेट कंपनी को क्रेडिट ही रखा है, उसको हमने गलत नहीं किया। यहां पे परचेज में एसेट कंपनी क्रेडिट होता तो एसेट कंपनी को क्रेडिट ही रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एस एंड कंपनी, कितना 6000 से। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, एस एंड कंपनी डेबिट 6000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट भी जाएगा भाई, दोनों चले गए 6000 से। ठीक, ये चीज हमने करी। अब क्या करेंगे, कुछ कटने वाले फीचर्स नजर आ रहे हैं? हाँ जी सर, नजर तो आ रहे हैं भाई बहन, उनको ये रहे भाई बहन, काट दो भाई भाई बहन को। ठीक, फिर क्या एंट्री बची हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट 6000। अब क्या करेंगे, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, जब नीचे बचा ही नहीं तो क्या खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा, कितना 12,000 से। ठीक, 12,000 सस्पेंस अकाउंट खुल गए। सो सिंपल, कुछ नहीं किया, परचेज टू एस एन कंपनी, उसने कहा कि भाई सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया उसे। ठीक, उसको हमने क्रेडिट ही रखा, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं। फिर परचेज टू एस एन कंपनी, फिर फ्लिप किया, फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, एस एन कंपनी और सेल्स चला गया डेबिट, सेम कट गए भाई बहन। उसके बाद क्या बचा, सेल्स डेबिट परचेज डेबिट, नीचे कुछ नहीं तो क्या खुल जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की एंट्री क्या बोलती है, चलिए आइए देखते हैं। अब आगे बोलता है एंट्री क्या, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एंड कंपनी ₹6,000 were recorded in sales book as ₹2,000 and posted therefrom to the credit of M and Company as ₹1,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एंड कंपनी ₹6,000 were recorded in sales book। ठीक, पहले क्रेडिट परचेज फ्रॉम एंड कंपनी कर देते हैं। ठीक, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कौन है हमारा, एम एंड कंपनी। ठीक, कितने का हमने लिया था, कितने का लिया था, 6,000 का। ठीक, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज ₹2,000, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक हमने रिकॉर्ड किया तो हमने एंट्री क्या करी होगी, एम एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अब यहां गड़बड़ी क्या हुई है वो देखते हैं। हमने एम एंड कंपनी में 1,000 पोस्ट किया और सेल्स अकाउंट में हमने क्या किया, 2,000, पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया। परचेज होना चाहिए था यहां पे, लेकिन हमने क्या किया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड सो किया, गलती क्या करी, हमने एम एंड कंपनी में 1,000 किया और सेल्स में कितना किया,
2000 पोस्ट कर दिया। ठीक, आगे क्या कहता है? ठीक, अच्छा, क्वेश्चन में एक गड़बड़ी मुझसे ये हो गई है। उसने कहा है क्वेश्चन में पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ एम कंपनी, उसने क्रेडिट किया है। ठीक, मुझसे गलती हो गई थी, क्रेडिट किया है। क्रेडिट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहां से हटा देते हैं। मुझे लगा कि शायद उसने कोई गड़बड़ नहीं करी होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं करा, उसने एम कंपनी को बिल्कुल सही रखा है, उसको क्रेडिट ही रखा है। तो टू एम कंपनी 1000 से कर दिया, सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग आराम से परचेज अकाउंट डेबिट टू एम एंड कंपनी 6000 से यहां दिखा दिया, 6000 से यहां दिखा दिया। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, एम एंड कंपनी डेबिट कितना है? 1000। ठीक, सेल्स को किया डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं, तो आप लोग शुरू से वीडियो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट से। ठीक, अब देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर उसके बाद अब हमको देखना है क्या भाई बहन कुछ कटने पड़ने वाले हैं? हाँ, लिखे तो हैं यार, लेकिन दिक्कत तो ये है कि भाई ये 1000 में 6000 है। ठीक, चलिए पहले तो इसको हम लोग बाद में करते हैं। सबसे पहले तो हमको जो दिख रहा है सेल्स और परचेज दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखा देंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट। फिर हमको क्या दिख रहा है? परचेज दिख रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना कर देंगे? 2000 ये है, 6000 ये है, दिखा दो भाई 2000 और ये 6000 से हमने ये दिखा दिया। ठीक, फिर एम कंपनी में आए, एन कंपनी में देखा कि हाँ भाई बहन एक जैसे, लेकिन एक के पास 1000 है, एक के पास 6000, डिफरेंस का है 5000 का। तो भाई एम कंपनी में हम लोग डाल देंगे टू एम कंपनी, कितना डाल देंगे? 5000 का डिफरेंस है, जहां ज्यादा उसी में हम लोग वहां पे दिखा देते हैं, तो हमने सीख रखा है। फिर अब हमने देखा कि यहाँ पे 8000 है और यहाँ 5000 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कहां पे बच रहा है फिगर? यहां बच रहा है, तो टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 3000 से आ जाएगा। ठीक, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या हुआ है। ठीक, अब देखिए परचेज टू एम कंपनी 6000 का किया था हमने एम कंपनी से, लेकिन हमने क्या किया? सेल बुक में रिकॉर्ड किया। सेल बुक में रिकॉर्ड करने के साथ हमने क्या गड़बड़ी करी कि हमने एम कंपनी को क्रेडिट ही रखा है, उससे हमने छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन गड़बड़ी क्या करी? अमाउंट में कर दी। एक तो सेल्स अकाउंट में 2000 और एम कंपनी में 1000। फिर हमने फ्लिप किया, जब फ्लिप किया तो भाई जो क्रेडिट है वो डेबिट चला गया और परचेज टू एम कंपनी। फिर हमने देखा कि हाँ परचेज है तो चलो एक जैसे उनके साथ छेड़छाड़ लगी कि भाई ये अलग परिवार का, ये अलग परिवार का है, तो 2000 और 6000 चला गया सेल परचेज में। फिर एम कंपनी की बारी आई, यहाँ 1000 है, यहाँ 6000 है, तो क्या करेंगे भाई? यही करेंगे कि जिस तरफ ज्यादा उस तरफ हम लोग डाल देते, जो हमने सीख रखा है, तो 5000 से आ गया। फिर हमने देखा कि ये तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर तो है नहीं, मैच नहीं कर रहा है, डेबिट यहाँ पे ज्यादा है, क्रेडिट यहाँ कम है, तो फिर टू सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे और 3000 से हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग अगले तरफ पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिल रिसीवेबल फॉर ₹1600 फ्रॉम नूर वॉज डिसऑनर्ड एंड पोस्टेड टू डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। ठीक है, पहले तो बिल रिसीवेबल फ्रॉम नूर वॉज डिसऑनर। ठीक, हमें बिल मिला नूर से और वो डिसऑनर हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। ठीक है, तो
सबसे पहले तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, जो डिसऑनर हुआ है बिल, तो क्या एंट्री जाएगी हमारी, नूर डेबिट टू BR अकाउंट। ठीक, कितने का था, कितने का था, ये कहां चला गया, हाँ 1600। ठीक ठीक है, अच्छा ये तो था। अब क्या गड़बड़ हुआ, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, हमने क्या कर दिया, अलाउंस डेबिट टू BR अकाउंट। हमने गड़बड़ी ये कर दी, अमाउंट की कोई गड़बड़ी नहीं करी, खाली गड़बड़ी इसमें कर दी। ठीक, अब इस एंट्री के लिए आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो आपका जनरल एंट्री है, आपका बिल रिसीवेबल है, ये सब आपका जनरल के बिल रिसीवेबल, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आपका एंट्रीज के थ्रू होता है। ठीक, चिंता ना करिए, वो भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। बस आप लोग का मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों से ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे आपके लिए एक से एक ऐसी कोई ट्रिक में लेके आऊं जिससे आपको आसानी हो समझने में। ठीक, अब अलाउंस डेबिट टू BR अकाउंट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज जल्दी से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नूर डेबिट टू BR अकाउंट, 1600 से ये कर दिया हमने। फिर फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, फ्लिप करी हमने, BR अकाउंट डेबिट 1600 से ये करा, और टू अलाउंस अकाउंट करा हमने। ठीक, अलाउंस अकाउंट कितना आ जाएगा, ये 1600 से ये आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, भाई बहन तो कट गए। ठीक, भाई बहन तोड़ दे। फिर अब क्या बचा हमारा, नूर डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। कितना सिंपल हो गया, अब तो आप लोग मास्टर बन चुके होंगे इस चीज के, कितना जल्दी से कर लेते हैं। 1600 और 1600। ठीक, तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। नूर टू BR किया, फिर हमने यहाँ पे डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट कर दिया, तो अलाउंस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, फिर फ्लिप करा हमने नूर टू अलाउंस, के भाई बहन कट गए, एक जैसे थे, अमाउंट भी सेम था, सब कुछ सेम था, कट गए, और नूर डेबिट टू अलाउंस अकाउंट हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आ रही है कि यहां पे एक इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैश पेड टू मनी ₹5000 अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस वॉज डेबिटेड टू मनी। ठीक, कैश पेड टू मनी ₹5000 अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज का। सपोज मान लीजिए यहाँ पे ए और बी, ए आपका सेलर है और बी आपका बायर है। ठीक, दो पर्सन है। मैं यहाँ पे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि इसमें अगला क्वेश्चन भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो देखिए, अब बी गया ए के पास, उसने कहा कि भाई मुझे तुमसे गुड्स ले दे, परचेज करना है कार। उसने कहा ठीक है भाई दे देते हैं तुमको। तो उसने कहा, बी ने कहा कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है यार, तुम क्रेडिट पे दे दो। तो भाई ए ने कहा कि भाई दोस्ती यारी अपनी जगह है, लेकिन बिजनेसपन अपनी अलग जगह है। ठीक, तो अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ, तो बी ने कहा चलो ठीक है भाई तुम मुझे बिल दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में नेगोशिएबल एक्ट है, उसमें 1888 है। तो उसमें कहा गया कि जब भी आप लोग बिल देंगे तो 90 दिन का टाइम होता है। ठीक, तो इसने इसको बिल दे दिया, बिल, और इसने रिटर्न में क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि ठीक भाई हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, तो अब यहां पे
चालू हो गया। अब यहाँ पे जो सेलर है ये अपनी बुक में जब रिकॉर्ड करेगा, जब बिल उसको एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे उसके लिए क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब पैसा भी मिलना है, ABLE। रिसीवेबल मतलब बकाया। और ये अपने में क्या रिकॉर्ड करेगा, पेबल मतलब BP, बिल पेबल, अभी उसे पे करना है। ठीक, तो ये चीज एंट्री है, कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो ये एंट्री बनेगी। इसकी अपनी एंट्री बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, BR अकाउंट डेबिट टू B। ठीक, अगर कैश मिले तो क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू B करते, लेकिन कैश तो मिला नहीं, हमें बिल एक्सेप्ट मिला, तो BR अकाउंट डेबिट टू B हो गया। और B अगर पे करता तो क्या एंट्री करता, अगर B पेड कैश बाय B टू A, तो क्या रिकॉर्ड करता, A टू कैश अकाउंट, लेकिन कैश तो दिया नहीं उसने क्या किया, BP, तो टू BP। ठीक, A टू BP बढ़ जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज जाएगा, चिंता ना करिए, सब हम लोग करेंगे। अभी आप लोग खाली ये समझ लीजिए कि ये दो है, A और B, ये बायर है, ये सेलर है। इसने इसको बिल दिया, उसने कहा कि दोस्ती यारी अपनी अलग जगह है, बिजनेस में कोई दोस्ती यारी नहीं होती। उसने कहा ठीक भाई, इसने इसको बिल दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये सेलर है, सेलर अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब पैसा मिलना है, रिसीवेबल, रिसीव नहीं कहा, रिसीवेबल, तो यहाँ पे रिसीवेबल हो गया। बी बायर, बिल पेबल, पेबल हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या कहा, अब क्वेश्चन ये कहता है कि कैश पेड टू मनी अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस। ठीक, हमने मनी को कैश दिया अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस, मतलब हमने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया तो हम लोग क्या है, बायर, बाय एक्सेप्ट किया ना, बिल उसने दिया और हमने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, बिल्स पेबल। तो कैश पेड टू मनी। ठीक, मनी, मनी MANI, मनी। ठीक, तो कैश पेड। तो अब हम लोग यहां पे ये रिकॉर्ड करते हैं, जब हमने एक्सेप्ट किया तो 2BP हुआ होगा। अब हम लोग के पास भाई बिल, अब उसमें क्या करेंगे, जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं पैसे देने, क्या कहते हैं, बिल लाओ, तो बिल दिया। ठीक, तो बिल दे दिया भाई, तो BP डेबिट। ठीक, क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट। ठीक, कितने का था अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस, 5000 का। ठीक, हमने जब एक्सेप्ट किया होगा तो क्या करा होगा, हम लोग ने A टू BP किया होगा। ठीक, लेकिन अब कैश पे कर रहे हैं, तो आपको याद है डुअल एक्सेप्ट क्या कहता है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट की, जो चीज डेबिट हुई वो क्रेडिट और जो क्रेडिट हुई डेबिट। तो अब 2BP हो गया, अब इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो BP अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो BP डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। ठीक, लेकिन हमने गलती क्या करी, गलती ये करी कि हमने डेबिट कर दिया मनु को। यहां पे हमने डेबिट कर दिया मनु, डेबिट टू कैश अकाउंट हमने कर दिया, ये गड़बड़ी कर दी हमने। ठीक, ये गड़बड़ी हो गई हमसे, तो अब इसको सही करना है। सही करने के लिए वही चीज रूल, BP डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, 5000 और ये 5000, फिर कैश गया इधर, कैश अकाउंट डेबिट 5000 और टू मनु हो गया कितना, 5000। ठीक, अब भाई बहन एक साथ नहीं रह सकते, हटा दिया, तो एंट्री क्या बची, BP डेबिट टू मनु, कितना हो गया, 5000। ठीक, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। ठीक, अब देखिए, अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस होगा, अपनी एक्सेप्टेंस अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस, तो हम लोग क्या है, एक बायर है, तो बायर है तो हमको पे करना है। ठीक, तो हमने जब एक्सेप्ट किया होगा तो क्या करी होगी, A टू BP। अब पे कर रहे हैं तो BP डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या जा रहा है हमसे, कैश अकाउंट क्रेडिट वॉज गोज आउट, कैश जा रहा है। BP यहां डेबिट हो गया, भाई मुझे क्रेडिट थी, अब बिल दे रहे हैं कि भाई लो पैसा दे रहे हैं, तो डेबिट हो गया। तो इसका गलती से हमने क्या कर दिया, मनु को डेबिट कर दिया। ठीक, मनु को डेबिट कर दिया था हमने, फिर उसके बाद
यहाँ पे उसने कैश के साथ कुछ नहीं करा, कैश के साथ नहीं, खाली मनु को डेबिट किया था। ठीक, मनु डेबिट था, वो क्रेडिट आ गया, ये कैश गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद भाई बहन एक साथ दे सकते हैं, काट दिया हमने। एंट्री क्या बची, बीपी डेबिट टू मनु। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद जो एंड करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग लास्ट तक पढ़ लें। परचेज रुपीज 10,000 एंड वेजेस रुपीज 3,000 वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन द बुक। ठीक, अब हमने परचेज कुछ किया, वेजेस दिया कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए, लेकिन हमने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करी। ठीक, तो हमें एंट्री क्या करनी होगी, करेक्ट एंट्री हमारी क्या होगी, जब भी कंस्ट्रक्शन पे कुछ भी कर रहे हैं ऐसे के लिए, तो बिल्डिंग। ठीक, क्योंकि सब कुछ उसी में जुड़ जाएगा। बिल्डिंग डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, कितने का है, यहां पे आप लोग कितना दिखाओगे, 13,000। ठीक, क्योंकि उसी में सब कुछ जुड़ जाता है, 10,000 परचेज और ये चीज। ठीक, अब आगे की तरफ आते हैं। अब आगे आया, लेकिन उसने कहा कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, मतलब उसने गलती क्या कर दी, ये आपको खुद से भी कुछ चीज समझनी पड़ती है। तो उसने गलती ये करी कि उसने परचेज अकाउंट डेबिट वेजेस, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने गड़बड़ी ये करी, 10,000 सॉरी 3,000 और ये 13,000। ठीक, ये चीज हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, वही चीज हमारा बिल्डिंग, यहां से मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं फ्लिप के लिए, बिल्डिंग डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 13,000 से ये दिखा दिया हमने। ठीक, कैश अकाउंट ऊपर जाएगा, फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 13,000 टू परचेज अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। कितना हो जाएगा, यहां पे आपका 10,000 और ये 3,000। भाई बहन एक साथ नहीं रह सकते, इसको हटा दिया, तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बची, बिल्डिंग डेबिट टू परचेज टू वेजेस अकाउंट 13,000 10,000 और ये हो गया आपका 3,000 से। देख लीजिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। बिल्डिंग टू कैश 13,000 से हमने क्या करा गड़बड़, उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर फ्लिप करा तो कैश कट गया, बिल्डिंग डेबिट टू परचेज टू वेजेस बचेगा, क्योंकि भाई बहन एक साथ नहीं रह सकते, ये कट गया, बिल्डिंग टू परचेज टू वेजेस। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से सुनिएगा। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, टोटल ऑफ पेज नंबर 2 was carried forward to page number 3 as rupees 1,000 instead of rupees 1,200, and total of page number 6 was carried forward to page number 7 as rupees 5,600 instead of rupees 5,000। बहुत आराम समझेंगे कि हमने गड़बड़ी क्या करी, कि सेल्स बुक में हमने क्या किया, 1,000 रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड कितना करना था,
12 है, तो हमने यहाँ पे कम किया। तो अब हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, डेबिट रेटर कुछ ऐसा पता ही नहीं गया। तो जब कम रिकॉर्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह वही सेम एंट्री हम लोग कर देते हैं। तो क्या बनेगी हमारी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, कितना हमने कम रिकॉर्ड किया, 200 रुपीज हमने कम रिकॉर्ड किया। फिर अगली जगह हमने क्या किया, ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करना था 5000, रिकॉर्ड कितना कर लिया, 5600। तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसको कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारा क्या चला जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, हम लोग ये कर देंगे। ठीक, कितना, 600 से। अब आप देखिए, अब आप इसको कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं। ठीक, बजाय इसके आप लोग अलग अलग बनाएं, तो आप इसको एक काम करिए, कंबाइन एंट्री ही बना लीजिए। इसको आप अलग दिखाएंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन आप इसको कई बुकों में इसको कंबाइन एंट्री में भी दिखाया गया है। तो कंबाइन एंट्री क्या बनेगी हमारी, कि भाई यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 600 है, तो क्या करेंगे, जिस तरफ ज्यादा उस तरफ कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कितना ज्यादा है, 400 रुपीज ज्यादा है। ठीक, तो टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक, इसी को तो कम करना, जो चीज ज्यादा को पलट देते थे हम लोग, ये तो करते थे। तो कितना हो जाएगा, ये 400 रुपीज से हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं जल्दी से आपको एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1200 था, पहले हमने कम रिकॉर्ड किया 200 रुपीज से, हमने दिखा दिया। ज्यादा रिकॉर्ड किया 600 को, हमने वो भी दिखा दिया। फिर हमने इफेक्ट देखा, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक तरफ की एंट्री बना सकते हैं। हमने एंट्री क्या बनाई, यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना ज्यादा है, 400 रुपीज ज्यादा है, यहाँ पे 600, यहाँ पे 200, कितना भी ज्यादा है, 400। तो हमने 400 का डिफरेंस सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करके हमने दिखा दिया। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो जो मैंने क्वेश्चंस कराए आपको अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट होते रहे और मिलते रहे। सो प्लीज ऐसे ही आप लोग मुझे ऐसे मोटिवेट करें, ताकि मैं जब भी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स लेके आऊं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊं, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को स्किप ना करा करिए, पूरा देखा करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको अगर कोई भी डाउट हो। सो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.